Good morning, all of you. Today I discuss about sequent and series. Sequent एंड सीरीज वैसे तो कहने को क्लास 11th का टॉपिक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। ये मैक्सिमम कंपटीशंस में या एकेडमिक के जो एग्जाम होते हैं सब में ही इसका कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा रोल रहता ही रहता है। सबसे पहले हम सीक्वेंट सीरीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। यदि बच्चा सबसे पहले ये समझ ले सीक्वेंस सीरीज क्या होता है तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा और उसको इन नोटेशनों के बारे में भी पता चल जाएगा कि हम इसमें सीक्वेंस सीरीज या प्रोग्रेशन से एक वर्ड यूज होता है। जैसे आप इसके अंदर पढ़ोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हाइपरबोलिक मतलब एचपी पढ़ोगे, फिर एजीपी, ऐसे करके पढ़ोगे आप टॉपिकों को अलग अलग करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे एपी क्यों बोलते हैं, प्रोग्रेशन ही बोलते हैं, सीक्वेंस क्यों नहीं बोलते हैं, क्या रीजन है इनका। सबसे पहले तो आपको यदि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में क्या हो अंतर डिफरेंस पता हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि हम इसको प्रोग्रेशन ही क्यों पढ़ते हैं, सीक्वेंस क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आज हम ये समझेंगे कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। कोई ना कोई रूल्स लगा होगा उसके बीच में, ठीक है, कोई ना कोई रूल्स लगा होगा, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, वो नंबर बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, जो भी होगा उसको सेपरेट किससे करना है, कॉमा से। जैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल्स सपोज करो जैसे मैंने सीक्वेंस लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू 20। दूसरा सीक्वेंस ले लो, जैसे मैंने लिया 2 4 6 8 10 12 अप टू 10, ठीक है, अप टू 10। अब एक तीसरा सीक्वेंस ले लेता हूं मैं 2 3 5 7 11 13 17, ये बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो यहां से चीजों को नोटिस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं कहूंगा इसका बेटा पहला टर्म्स 1 है, दूसरा टर्म्स जैसे पहले टर्म्स को मैंने T1 से डिनोट किया, दूसरे को T2 T3 T4। आपको पता है 220 टर्म्स क्या होगा आपका, T20 आपको पता है कि क्या होगा 20। तो आप कहीं ना किसी रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो उसमें। दूसरा जैसे इवन नंबर है 2 4 6 ऐसे करके, तो आपको पता है 10 वाला टर्म्स क्या होगा, 10 वाला ये क्या है, 2 के मल्टीपल में तो चल रहे हैं, जैसे 2 T1 T2 T3 T4। तो ये 2 के मल्टीपल में 2 into 1 2 into 2 2 into 3, ऐसे आप कौन सा 10 वाला टर्म्स निकालना, तो ये क्या होगा बेटा T10 कितना हो जाएगा 20 होगा। ये क्या है, इनफाइनाइट रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई ना कोई ये क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज दे रखी। तो आपको यहाँ से दो चीजें समझ में आई। जो सीक्वेंस दे रखा होगा वो क्या हो सकता है, पहला तो आपका क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट बनाए कि कोई भी सीक्वेंस है उसे हम फाइनाइट भी बोल सकते हैं और इनफाइनाइट भी। फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। दूसरी चीज आपको ये समझ में आई कि दो टाइप्स के क्या होते हैं सीक्वेंस में, दो पैटर्न बन के आ रहे हैं। एक पैटर्न ऐसा बन के आ रहा है जिसमें हम nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग। एक टर्म्स ऐसा आ रहा है जिसमें हम n टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये रहा 2 3, इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 है, T1 2 है या 3 है, तो इसके बीच में 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 7, इसमें क्या है, इसमें भी कितने का हो गया, यहाँ 4 का। यहाँ पर कुछ पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम जिस वे पर ये नहीं बता सकते इसका लास्ट वाला टर्म्स क्या होगा। जैसे इनफाइनाइट ले लेता हूं मैं, यहाँ पर nth टर्म्स ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, nth टर्म्स ले लेता हूं, या मैं यहाँ पर ले लेता हूं इसका 21वां टर्म्स क्या होगा, इसका मैं मान लेता हूं ये अप टू 100 टर्म्स क्या होगा। तो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो मैं एंड वाला टर्म्स बताने में मुझे क्या होगी, कोई ना कोई दिक्कत होगी, मैं अच्छी तरीके से उसे बता नहीं पाऊंगा। तो जब बता नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा उसमें, उससे मुझे ये चीजें समझ आएगी कि सीक्वेंस 2 टाइप से होगा। सीक्वेंस कितने टाइप का होगा, 2 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो सीक्वेंस को। कैसे डिफाइन कर सकते हो, ध्यान से समझो। सीक्वेंस को 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हो। आपका सीक्वेंस जो है, आपका सीक्वेंस कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हो, 2 टाइप से। कैसे, पहला टाइप आपका हो गया सीक्वेंस का जिसमें हम nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड क्या करोगे, फाइंड nth टर्म्स। दूसरा सीक्वेंस ये है जिसमें हम nth टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते, इसमें फाइंड कर सकते हैं, इसमें फाइंड नहीं कर सकते।
तो सीक्वेंस में दो टर्म्स होंगे जिसमें हम एक nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं और एक में nth टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आई होंगी आपको चीजें। अब प्रोग्रेशन इन्हीं में से बना हुआ है, तो यहाँ पर देखो प्रोग्रेशन का मीन्स क्या है, ए सीक्वेंस इन विच वी कैन, है तो सीक्वेंस ही, प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है, इन विच वी कैन कैलकुलेट द nth टर्म्स इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का वो पार्ट जिसमें हम nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपको ये समझ आ गया, प्रोग्रेशन है किसका पार्ट, सीक्वेंस का ही पार्ट है। एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, प्रत्येक प्रोग्रेशन जो भी है वो सीक्वेंस कहलाएगा, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये कह सकते हो, जैसे अब मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होता क्या है। आपने कहा सीक्वेंस क्या होता है, नंबरों का अरेंजमेंट होता है, हम कैसे भी नंबरों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी ना किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग और कॉमा से सेपरेट करके सीक्वेंस कहता है। अब सीक्वेंस में हमने ये पढ़ा कि सीक्वेंस दो टाइप्स के, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, पहली कंडीशन। फिर हमने सीक्वेंस के बारे में ये पढ़ा कि सीक्वेंस में क्या होता है कि हम किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग चलते, तो कोई केस ऐसा होगा जिसमें nth टर्म्स क्या कर लेंगे, फाइंड कर सकते हैं, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें nth टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि ये प्राइम नंबर है, इसका nth टर्म्स में फाइंड ही नहीं कर सकता क्योंकि किसी रूल्स को, स्पेसिफिक रूल ही नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो ये सीक्वेंस किसी, क्योंकि प्राइम नंबरों का बना हुआ है। अब प्राइम नंबर में हम इसके nth टर्म्स को आसानी से फाइंड नहीं कर पा रहे, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग जल्दी से फाइंड नहीं कर पा रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका nth टर्म आसानी से फाइंड नहीं हो पा रहा। तो सीक्वेंस को मैंने दो टाइप्स में बदला, जिसमें nth टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। जिसमें हम nth सीक्वेंस की उस पार्ट में, सीक्वेंस का वो पार्ट जिसमें हम nth टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, हम उसी को क्या बोल देते हैं, फिर प्रोग्रेशन। क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन के बाद ही आप पढ़ोगे, अब क्या है मैथमेटिशियन, जैसे 11th के टॉपिक में सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसी में बेटा एक वर्ड और यूज होता है, सीक्वेंस हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, एक सीरीज वर्ड यूज होता है। क्या होता है, सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज की कहीं पर लिख लो। सीरीज क्या होता है, जो भी सीक्वेंस दे रखे हैं, जो भी सीक्वेंस दे रखे हैं, हम इसी को क्या कर दें, प्लस साइन, यहां पर सीरीज लिख लो, सीरीज दे रखा है। सीरीज का मींस क्या होता है, जो भी सीक्वेंस है इसको क्या कर दो, प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर दो। ये सब क्या है आपके, क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे। ये सब क्या है आपके, सीक्वेंस, सॉरी सीरीज कहलाएंगे। जैसे जो सीक्वेंस उसको हम प्लस सम के साथ क्या करते हैं, सभी नंबरों को ऐड कर करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, सीरीज कहलाएंगे। तो आज हमने तीन चीजें पढ़ ली, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन। तो हम सीरीज में तो कैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन का मींस समझ जाओ। प्रोग्रेशन मींस वही होता है जिसमें हम nth टर्म्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नाम पड़ा, उसे सीक्वेंस क्यों नहीं बोला, समझ आ रहा है, क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसमें आसानी से nth टर्म्स क्या कर ले, फाइंड कर ले, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी तरीके से सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपको बेटा किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी डिटेल्स को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आप टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, तो आप कैसे करोगे इस टॉपिकों को। अच्छी तरीके से इन टॉपिकों को कंसल्ट कीजिए, और मैंने आपको डेफिनेशंस भी लिख दी हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो समझाया होगा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपी, जीपी, एचपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।